जीवन में बहुत तरह के लोगों के साथ होकर के गुजरने के बाद जो एक बात मेरी समझ में आई है कि एक स्टिकी कंडीशन में हम बार बार फंसते रहते हैं। ये पता नहीं है कि हम खुद उसमें जा कर के चिपक जाते हैं या वो बार बार हम में आकर के चिपक जाती है। लेकिन साक्ष्यों से तो यही पता चलता है कि हम खुद उसमें जा कर के चिपकते हैं। लेकिन फिर चाहे हम जाकर के उसमें चिपकें या वो हम में आकर के चिपके, परिणाम तो एक ही होता है। और वो ये है कि हम तब उससे निकलने के लिए खूब हाथ पैर मारते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसे छोटे से उपाय के बारे में, जिस उपाय को अगर आप कर लें तो आपका जो प्रॉब्लम का जो एक विशियस पैटर्न है, विशियस सर्किल है कि बार बार आप एक ही तरह की समस्या में फंसते हैं, एक ही तरह के लोगों के चंगुल में फंसते हैं। वो चाहे आपको एक्सप्लॉइट करें या आपको प्रेस करें या आपके साथ मिसट्रीट करें। आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5 या 10 श्लोकों का पाठ करना है अर्थ सहित, और किसी भी एक भगवान के सहस्र नाम का पाठ करना है, और ये कम से कम 3 सप्ताह तक करना है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, या शनि की साढ़े साती चल रही है, या फिर गोचर में शनि ऑड हो गया है, या लग्नेश होकर के किसी ऐसे भाव में चला गया है, या लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश किसी पाप ग्रह के साथ चला गया है, गोचर यानी कि चलित कुंडली में चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ आ गया है, तो उस वक्त मेंटल ऑपरेशन बढ़ जाता है, मानसिक यंत्रणा बढ़ जाती है, अपमान होने का डर होता है, लांछना होने की आशंका आ जाती है। और एक तो वो है कि उन लोगों के द्वारा होगा जो लोग हमारे अपने नहीं, और एक वो है कि गलती से उन लोगों के द्वारा हमारा अपमान या हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या हम बीच में फंस जाएंगे कि वो हमारी बेइज्जती भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अचानक हमारा सम्मान खत्म हो गया, अचानक हमारी वहाँ से जड़ें कट गई, हमारा पत्ता ही साफ हो गया। इससे बचने का एक सरल सा उपाय आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते करते वर्षों हो गए, और अनेक तरह के पहुँचे हुए लोगों से, महात्माओं से, सिद्धों से भी संपर्क हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य सांसारिक व्यक्ति, गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति आए जिनके जीवन की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, परिवार की समस्या थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई और अभी भी होती ही रहती है। जो लोग पहुँचे हुए महात्मा, पहुँचे हुए सिद्ध संत थे, उनकी कृपा से ये जानकारी प्राप्त हुई, और इसका मैंने खुद भी प्रयोग किया और करवाया। आपको बस इतना आसान सा उपाय लेना है जिसको करने में कोई मशक्क़त ना हो, क्योंकि जब भी विधि जटिल होती है तो आप कितने दिनों तक खींच सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बहुत विल पावर है तो 2 साल। लेकिन अगर विधि इतनी आसान हो जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति सुबह उठ कर के योगा की प्रैक्टिस करता है, तो वो नहीं भी कोशिश करेगा तो अपने आप उससे सुबह उठ के योगा होने लगेगा, योगासन करने लगेगा, प्राणायाम करने लगेगा। किसी को वॉकिंग की आदत है, वॉकिंग करने लगेगा, किसी को जॉगिंग की, किसी को घर के काम करके ही चैन मिलता है, वो सुबह उठ कर के पहले घर के काम करने लगेगा। किसी को खाने की आदत है, वो रात में उठ कर के भी खाना खाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि अगर हम एक छोटी सी रेमेडी को अपनी हैबिट सिस्टम में शामिल कर लें। मैंने कई बार मंत्र जप की रेमेडी बताई है, मैंने कई बार दान की बताई है। आपको एक दो और छोटी रेमेडी बोनस के रूप में भी दे देता हूँ। उनमें से एक रेमेडी ये है कि आप अपने दरवाजे पे एक मिट्टी के चौकोर पात्र में कपूर जलाएं। अगर आप कपूर जलाएंगे तो आपका एक जो नए घर का जो एक सपना है, बहुत सारे लोग पुराने घर में रह रहे हैं, रेंट के घर में, लेकिन वहाँ पे परेशान है, मकान मालिक के व्यवहार से या घर में असुविधा है, तो वो नए रेंट की जगह पे जाना चाहते हैं, मिल नहीं रहा है, तो वो दरवाजे पे कपूर जलाना शुरू कर दें मिट्टी के पात्र में। अगर दरवाजे पे दिक्कत है तो बालकनी में या छत पे भी, जहाँ भी कहीं कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे कपूर जला सकते होंगे, लेकिन ज़मीन पे रख के नहीं, पत्ते पे नहीं, मिट्टी के पात्र में।
और जिन लोगों को अपना नया घर खरीदने की इच्छा है, उनके लिए भी कपूर जला के शाम के समय में उसका दर्शन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन मैं वहाँ माथा टेकने नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दर्शन करने कह रहा हूँ। इससे नए घर खरीदने की या नए प्लॉट खरीदने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। और आप ये नहीं सोचें कि मेरा इनकम तो इतना छोटा है, तो मैं घर जो है लाखों करोड़ों की चीज़। देखिए, ये सब रन रेट पे डिपेंड करता है कि कोई बैट्समैन अचानक से उसकी रन रेट बढ़ जाती है, चौके छक्के की बरसात कर देता है और 5 ओवर में ही इतना ज़्यादा बना देता है कि उसकी टीम एक तरफ़ा जीत जाती है। विरोधी टीम अब आएगी, दूसरी पारी में खेलेगी, लेकिन ये पहले से पता है कि वो 400 का स्कोर क्या ही पार कर पाएगी। तो आप मेरी बताई हुई इन सरल रेमेडीज को ज़रूर ट्राई करें। और मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ रोज़ चल सकती है, उसी चीज़ को बताया जाना सही रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5 श्लोक और कोई भी एक सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, सूर्य सहस्रनाम, लक्ष्मी सहस्रनाम, कोई भी सहस्रनाम, आपका कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी विश है।